नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा, जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। जातक भाग 2 का 128वां जातक है, बिल्लार वत जातक। यो वे धम्मं धम्मकत्वाति इदं सत्ता जैतवनो विहरन्तु। इस तरह से ये जातक शुरू हुआ है। यह गाथा शास्ता ने जैतवन में रहते समय एक पाखंडी भिक्षु के बारे में कही थी। ये जो बैकग्राउंड है ये जैतवन की ही है। गंधकुटे की जो बैकग्राउंड लगा रखी है, जो गोल्डन कलर का जो स्तूप है, यहाँ भगवान विश्राम करते थे। वहीं की घटना है। एक पाखंडी भिक्षु थे वहाँ पे, उनके बारे में ये कहानी कही है। उस समय शास्ता ने उसके ढोंग की चर्चा करने पर, शास्ता ने जो उसकी ढोंग की चर्चा जो चल रही थी भिक्षुओं में, तो उस पर भिक्षुओं केवल इस समय ही नहीं, पहले भी ये ढोंगी रहा है कि पूर्व जन्म की कथा कही, अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राजकाल में बोत्सत मूषक योनि में उत्पन्न हो, बड़े होने पर वह शुकर शशु के सदृश हो, सतसह चूहों के साथ जंगल में विचरता। एक बड़े आकार के चूहे के रूप में और बोत्सत वहाँ पर थे। एक सरगाल ने इधर उधर घूमते हुए उस चूहे के समूह को देखकर इन चूहों को धोखा दे करके खाऊंगा, यह सोच वह चूहों के बिल से थोड़ी ही दूर पर सूर्याभिमुख हो, मुंह खोल हवा पीते हुए की भांत एक पांव पर खड़ा हुआ। अब ये पशु पक्षी जंगली जानवर न तो जे आज इस तरह से बात करते हैं, न पहले करते थे। जे एक मनोभाव होता है, उनका आशय आपकी समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि कोई आपका पालतू कुत्ता हो, वो आपसे भले ही इस भाषा में बात ना कर सके, फिर भी आप उसके चेहरे को, उसके हाव भाव को देख करके ये जान ही लेते हैं कि ये भूखा है कि प्यासा है, या ये खुश है कि या दुखी है, ये सब जान लेते हैं आप। आज का जो समाज है, इसमें शीलवान लोगों की बहुत कमी है। पुराने ज़माने का जो समाज था, उसमें दुराचारी लोगों की कमी होती थी और शीलवान लोग अधिक होते थे। तो जो शीलवान होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, उनका चित्त इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वो सहज भाव से मनुष्यों के हाव भाव को जान करके उनकी जान लेते हैं, पशु पक्षियों के हाव भाव को जान कर उनकी भी जान लेते हैं, और बहुत कुछ वो जान सकते हैं। इस तरह से ये आशय है यहाँ पर। तो इधर उधर भोजन के लिए घूमते हुए बोधिसत्व ने उसे देख यह सदाचारी होगा, और उसके पास जाकर आपका नाम क्या है पूछा। मेरा नाम धार्मिक है। उस जो गीदड़ था, उसने अपने आप को धार्मिक बोला। चारों पैर पृथ्वी पर न रख, एक पैर से क्यों खड़े हो? तो कहते हैं कि मेरे चारों पैरों का भार पृथ्वी सहन नहीं कर सकती, इसलिए एक पैर पर खड़ा होता हूँ। मुंह खोले क्यों खड़े हो? हम हवा के अतिरिक्त कुछ नहीं खाते। सूर्य की ओर मुंह करके क्यों खड़े हो? सूर्य को नमस्कार कर रहा हूँ। तो इतने सारे गुण धार्मिक के होते हैं, सब उन्होंने बता दिया। तो कहने का आशय यह है कि मैं मांस नहीं खाता हूँ, इसलिए हवा खाता हूँ। बोधिसत्व ने उसके वचन सुनकर यह सदाचारी है सोच
उसके बाद से चूहों के समूह के संग प्रातः साय उसकी सेवा में जाने लगा। तो वो जो धार्मिक बनने का जो ढोंग कर रहे थे वो चूहों की सेवा में जाने लगे। उसकी सेवा कर लौटते समय श्रृगाल सबसे पीछे के जो चूहे को पकड़कर खा निकल कर खा जाता था और मुंह पोंछ करके खड़ा हो जाता था। आज भी बहुत से लोग हैं चोरी छुपे घर के सामान खाते हैं और मुंह पोंछ के सामने आ जाते हैं जैसे उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, ऐसे मिल जाएंगे। क्रमशः चूहों का दल क्षीण हो गया। पहले हमें यह बिल आश्रम पर्याप्त न होता था, सट सट करके खड़े रहते थे, अब स्वच्छंद होकर के खड़े होते हैं, यानी कि उनकी काउंटिंग खत्म हो गई। तब भी बिल आश्रम नहीं भरता, क्या कारण है? उन्होंने यानी कि चूहों ने बोसत्व से सारा व्रत कहा। बोसत्व ने चूहे किस कारण से कम हो गए सोचते हुए श्रृगाल पर शक कर पीछा करने के लिए श्रृगाल की सेवा में लौटते समय शेष चूहों को आगे कर स्वयं पीछे हो गए। श्रृगाल उस पर उछला। अपने को पकड़ने के लिए श्रृगाल को उछलता देख बोसत्व ने रुक कर कहा, वो श्रृगाल, तुम्हारा यह व्रत धर्म सम्मत नहीं है। तुम दूसरों की हिंसा करने के लिए ही धर्म की पताका लेकर चलते हो। क्या यह गाथा कही? जो धर्म की ध्वजा ले प्राणियों में विश्वास उत्पन्न कर छिप करके पाप करता है, उसका व्रत विडाल व्रत है। ऐसा विश्वास पैदा करके इस प्रकार धर्म की ध्वजा बना छिपकर पाप करने वाले का व्रत ढोंग विडाल व्रत कहलाता है। चूहों के राजा ने इस प्रकार कहते ही कहते उछलकर उसकी गर्दन पर चढ़ थोड़ी के नीचे गले की नली को काट और फाड़कर उसे मार डाला। चूहों के दल ने रुककर श्रृगाल को मुरमुरे की भांत खा डाला। पहले आए हुए ही श्रृगाल का मांस पाए पीछे आने वालों को नहीं प्राप्त हुआ। उसके बाद से चूहों का दल निर्भय हो गया। शास्ता ने यह धर्म देशना उपस्थित कर जातक का मेल बिठाया। श्रृगाल यह ढोंगी बिच्छू था और चूहों का राजा तो मैं ही था। यानी कि इस समय जो ढोंग करने वाला, तो जो लोग ढोंग करते हैं ना, वो अचानक इसी जीवन में ढोंग नहीं करते, वो कई जन्मों से लोगों को धोखा देते हुए चले आते हैं और ढोंग करते हुए चले आते हैं। तो इस तरह से ये बिलारवत जातक समाप्त होता है। इस जातक के सत्य के प्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।